अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो भैया ये है हालात अपडेट। अब जो आप में से पहले से कनेक्टेड होंगे उनको तो आइडिया होगा कि हालात अपडेट का मतलब क्या है, और जो तो नए होंगे वो कहेंगे यार कौन है ये, क्या कह रहा है हालात अपडेट, क्या कोई न्यूज़ सुनाएगा, क्या करेगा। तो भैया नहीं, हालात अपडेट हमारी होती है एक सीरीज़ जिसमें हम कुछ रिकैप करते हैं पुराने दिनों का कि भाई क्या क्या हुआ। एक ज़माना था हम भी रेगुलर व्लॉग्स बनाया करते थे, रेगुलर कंटेंट बनाया करते थे। अब तो काफ़ी अरसा हो जाता है, कोई वीडियो ही नहीं बनती। तो अभी का सीन ये है कि पिछले समर से लेके अब तक क्या क्या किया। एक तो करोर वैली की तरफ हमने ट्रिप लगाया, बिस्सा वाटरफॉल के नाम से एक जगह है, वहाँ पे हम गए। हमने कहा यार ज़रा पानी शानी इंजॉय किया जाए। करोर के रास्ते में आपको एक ऐसा पैच भी मिलेगा, 1 किलोमीटर तक की ऐसी टूटी हुई रोड है, लेकिन अब जाके देखते हैं कितने किलोमीटर है एक्चुअली। उसके अलावा हमने पिछली गर्मियों के एंड में, यानी कि थोड़ा अक्टूबर के एंड की साइड पे, अक्टूबर के दूसरे हाफ में, यानी कि जब थोड़ी सी गर्मी कम हो रही थी, उस टाइम पे हमने एक ट्रिप लगाया बहावलपुर का और रहीम यार खान का। ये जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप फुल गर्मी में नहीं जा सकते, कम से कम मैं तो नहीं जा सकता, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा अक्टूबर के लेटर हाफ में रखा। जो तो ट्रिप था करोर वैली की तरफ, वो तो एक ही दिन का था, तो वीकेंड पे उसको हमने निपटा लिया। लेकिन जो आगे का लंबा ट्रिप था वो तो जाहिर है एक दिन में नहीं हो सकता था, वीकेंड पे हो नहीं सकता था। भावलपुर फिर रहीम यार खान, अच्छा खासा डिस्टेंस है, उसके लिए फिर ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। अब जब बात आती है ऑफिस की, ऑफिस से छुट्टी लेने की, तो भाई ऑफिस जॉब में क्या करता हूँ, जॉब में करता हूँ डाटा एनालिस्ट की, बिजनेस इंटेलिजेंस की। बहरहाल वो टॉपिक अभी दूसरी तरफ चला जाएगा, इवन दो कि वो टॉपिक भी रेलिवेंट है। लाइव स्ट्रीम्स अगर आपने रिसेंटली मेरी देखी हो चैनल पे, वीडियोस तो नहीं मैं बना रहा लेकिन लाइव स्ट्रीम्स कर रहा हूँ कुछ अरसे से, तो उसमें वो वाली चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं अपनी जॉब लाइफ से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड। और लिंक्डइन, रिसेंट एक लाइव स्ट्रीम मैंने की थी हुज़ैफा के साथ, जिसमें हमने लिंक्डइन को डिस्कस किया था कि क्यों आईटी वालों को, आईटी प्रोफेशनल्स को अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बेहतर रखनी चाहिए, ऑप्टिमाइज रखनी चाहिए। तो उसके बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमने डिस्कस की थी, वो भी आप देखें, यहाँ पे कहीं आ रही होंगी, लिंक लगा हुआ होगा। ये वाली आदतें जाती नहीं है यूट्यूबर्स की, लेकिन भूल जाता है कि यार इस तरफ आता है लिंक या इस तरफ आता है। वो अभी फ्रंट कैमरे में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कहाँ पे नज़र आ रहा हूँ मैं। एनीवेज ये भी हो जाएगा। इस तरीके से कुछ चीज़ें। फिर उसके बाद जॉब वही चल रही थी जिससे मैंने छुट्टी ली थी, तो वो जॉब मैं करता रहा कंटिन्यू। फिर ये साल स्टार्ट हुआ 2025। हर साल रमज़ान पीछे आता जा रहा है, तो इस दफ़ा और पीछे आ चुका था, तो साल के तकरीबन शुरू में ही रमज़ान आ गया, टुवर्ड्स द एंड ऑफ रमज़ान। और रमज़ान के बाद फाइनली फिर मैंने स्विच करने का, अपनी जॉब को स्विच करने का, चेंज करने का प्लान फाइनल किया, डिसाइड किया। और फिर रिसेंटली मैंने जॉब भी स्विच की है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल देखनी हो तो अगेन मेरे लिंक्डइन पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा लिंक अपनी प्रोफाइल का। और अगर आप भी जॉब कर रहे हैं, ख़ासतौर पे अगर आईटी की फील्ड में है, तो मैं आपको ये ज़रूर अर्ज करूँगा कि लिंक्डइन को बेहतर करें और उसको एक्टिवली यूज़ करें, बजाय फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे टाइम ज़्यादा वेस्ट करने के। आदत है हमें, हम सबको है, मुझे भी है, हम सब लोग कर ही रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, दोस्तों को शेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें से अगर 5-10 मिनट निकाल के आप लिंक्डइन को दे दें तो वो भी बेहतर हो सकता है। कई दफ़ा इसमें लोगों का ये होता है कि यार मेरी तो जॉब लगी हुई है, मैं क्यों वहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ या क्यों उसको यूज़ करूँ। तो यार आप अपने लिए नहीं तो कम से कम किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। खैर अगेन ये एक लंबी डिस्कशन है और इसको मैं टाइम टू टाइम टच करता रहूँगा, क्योंकि आई थिंक इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। बहरहाल इसके अलावा इंस्टाग्राम पे रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, यानी कि वो कुछ हद तक मैं बना रहा हूँ रिसेंटली। तो जो इंस्टा के लिए बनाता हूँ वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड कर देता हूँ। तो वो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं नज़र आता तो होगा, और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ आमतौर पे।
मेरे चैनल पे जो मोस्ट व्यूड वीडियोस हैं, यानी कि जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं, वो कस्ट से रिलेटेड हैं या जीपीएस से रिलेटेड शॉर्ट्स हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं बार बार, तो कई दफ़ा मैं फिर कस्ट की दोबारा रिविज़िट करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, कस्ट के एडमिशन और स्कॉलरशिप फ़ी वगैरह इस तरह की। अगर आप में से कोई लोग सोचते हो कि यार ये बार बार कस्ट को क्यों टच कर रहा होता है अपनी वीडियोस में, अपने कंटेंट में, तो उसकी वजह यह है कि लोगों के रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो अगर आप में से भी कोई कंटेंट क्रिएटर है तो ये देखा करें कि यार लोगों के किस तरफ व्यूज़ ज़्यादा जा रहे हैं, लोग ज़्यादा सर्च क्या कर रहे हैं, और वो कंटेंट बनाया करें। तो अगर आप में से भी कोई कस्ट में है या आपका कोई जानने वाला कस्ट में है तो इस चीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करें कि जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए होती है, उस बारे में वीडियोज़ बनाएं। उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन में होती हैं, तो लोग अगर रीच आउट करें तो मैं उनको गाइड भी करता हूँ, जॉब से रिलेटेड भी, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी। और मेरा यही ख्याल है कि और लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, मज़ीद लोगों की मदद करनी चाहिए। जितना आपको पता है उससे लोगों को जितना फ़ायदा आप दे सकते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करते रहना चाहिए। कई दफ़ा आपको खुद से कंटेंट बनाना पड़ता है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है। हर कोई आपके पास नहीं आता पूछने के लिए, हर एक को आइडिया नहीं होता कि मैं इससे इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सेसिबल, रीचेबल बनाएं तो डेफिनेटली लोग आएंगे आपसे पूछने, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ठीक है। इन्फॉर्मेशन भी ठीक देनी है, गलत नहीं कि भाई कुछ भी बोल दिया किसी को। बाय द वे, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में गुड पोटेंशियल ज़रूर लिख दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे m.abdullah.tariq आपने उम्मीद है फॉलो किया हुआ ही होगा, नहीं किया हुआ तो अब कर लें। शुक्रिया। आप लोगों के आजकल कौन से फेवरेट टॉपिक्स हैं और कौन से फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स आप लोगों के हैं, वो भी बताइएगा मुझे, अगर दिल करे तो बता दें, वरना ज़रूरी नहीं है। मैं तो आजकल थोड़ा सा खुर्रम इलाही का नाम नहीं लेते यहाँ पे। मुझे आजकल यूट्यूब पे कुछ शेर व शायरी और इकबाल की शायरी से रिलेटेड, टू बी स्पेसिफिक, वो कुछ चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो मैं उनको भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और उसमें कुछ लोग हैं जिनका ज़्यादा कंटेंट है, ज़्यादा स्टडी है उनकी इस बारे में, तो मैं उनको कुछ ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ आजकल। इस पर भी किसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा डिटेल में, क्योंकि ये भी काम की बातें हैं। बहरहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं फ़िलहाल के लिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और लाइव स्ट्रीम में इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, वो घंटी का बटन वगैरह और वो चीज़ें आपको पता ही हैं। अब्दुल्ला तारिक साइनिंग ऑफ। ख्याल रखिएगा अपना और दुआओं में याद रखिएगा, और दुआएं करना याद भी रखिएगा, अपने लिए, मेरे लिए और सब लोगों के लिए, दुनिया भर के। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब्दुल्ला तारिक साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।